अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स की दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम 17.4 ये यूनिट 17 है, क्लास 10th की बुक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो आज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, उसकी डायग्राम कैसे बनानी है आप प्लीज़ मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। आपको फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आप ख़ुद बना सकते हैं। बहुत आसान है। चलें हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें बेटा हम अपना सवाल शुरू करते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और बी के एलिमेंट है 5 6 7 8, जबकि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। आपको डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है। प्लीज़ आपने ये याद करना है डी मॉर्गन लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप ये भी बोल सकते हैं ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जब इक्वल की साइन आ जाती है तो बेटा आपको पता है हमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है। तो अब मैंने पहले लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड लिया है और आधा काम पहले ही कर लिया है ताकि आपका और मेरा दोनों का वक्त सेफ हो जाए। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हम पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। What A is 1 3 5 7 9 यूनियन B क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। हमें पता है कि जब हम यूनियन मालूम करते हैं तो हम कंबाइन करके लिख देते हैं मिला के। 1 सबसे छोटा है, 2 यहाँ नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है। अच्छा 1 3 5 6 नहीं है, सॉरी चलो बेटा सॉरी 6 है, 1 है, 1 से बड़ा 2 नहीं है, यहाँ 3 है, 3 से के बाद 4 यहाँ नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखिएगा। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सही है। और हमें पता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी के, यानी कि जिस पर ये डैश आ जाएगा, डैश मत को आपने यूनिवर्सल से माइनस करना है उस चीज़ से जिस पर डैश लगा हुआ है। डैश किस पे लगा हुआ है, ए यूनियन बी पे। तो यूनिवर्सल हमें पता है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी अभी हमने मालूम किया है 1 3 5 6 7 8 9। बेटा माइनस आपको पता है कि जो दोनों में सेम है उसको कैंसिल कर दें, इग्नोर कर दें और आंसर हमेशा वो जो पहले ब्रैकेट में बचेगा। तो 1 यहाँ सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 6 7 8 9 कौन बचा है, बचा है 2, बचा है 4 और बचा है 10। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो गया है। तो राइट हैंड साइड की तरफ जाने से पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम बना लूँ। देखिए ये आपकी डायग्राम है, आपने डायग्राम के ऊपर लिखना है। वैसे तो ये सारा काम पेंसिल से होता है लेकिन यहाँ मुझे कैमरे के सामने ज़रा प्रोमिनेंट शो करना है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इस तरह आप सब कुछ पेंसिल से करें। वेन डायग्राम की हेडिंग डालेंगे, आपका प्रॉपर वर्क बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा देखें गौर से देखें, अगर ये बॉक्स बना हुआ है, अगर सवाल में यूनिवर्सल गिवन है मैं यहाँ यूनिवर्सल लिखूँगी। ठीक है, ये एक सर्कल ए का है, एक सर्कल बी का है। अब आप ये सोचते हैं बहुत सारे बच्चे कहीं पे टीचर ज्वाइनिंग सर्कल बना रही हैं, कहीं पे सेपरेट सर्कल। देखिए अगर कुछ भी कॉमन हो ना जो सेम हो तो ये ज्वाइंट सर्कल लाजमी बनेगा। अब हम क्या करते हैं, आप इसको नहीं देखें, आप सवाल देखें। सवाल से आप पहले देखें जो दोनों में सेम है, दोनों में 5 सेम है, दोनों में 7 सेम है, दोनों में जो सेम है वो मैं यहाँ लिख लूँगी। ये मैंने लिख लिया 5 और 7। ठीक है बेटा, अब ए में कौन बचा है 5 7 के अलावा 1 3 9। मैं ए के सर्कल में लिख लूँगी जैसे भी चाहे, 1 3 9 लिख लिया। बी में कौन बचा है 5 और 7 6 और 8, ये मैंने लिख दिया 6 और 8। अब बेटा ये यूनिवर्सल है, ये इतनी बड़ी स्पेस है, आप कहीं पे भी चाहे लिख लें, वह हर नंबर अलग पता चलना चाहिए। देखें 1 1 है, 1 ऊपर ए में मौजूद है, 2 नहीं है,
4 नहीं है, यहाँ मैंने लिख दिया 2, यहाँ मैंने लिख दिया 4, और कौन नहीं है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। अब यहाँ चेक कर लें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब हो गए। अब ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। यहाँ आपने लिखना है रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी डैश, ये आपने लिख लिया। अब रिप्रेजेंट में आप करेंगे ये, सही है, ये आपने लाइन मार्क कर दी। अब आपने क्या करना है, लाइन कहाँ आपने, जो आपका फाइनल आंसर आया, आपका फाइनल आंसर आया है 2, 4, 10, तो कहाँ है भाई, 2, 4 और 10 दोनों यूनिवर्सल, और माइनस में हमेशा जो फर्स्ट ब्रैकेट बचता है उसका आंसर 2, 4, 10 का मतलब है कि आप सिर्फ यूनिवर्सल के इस रेक्टेंगल बॉक्स को हाईलाइट करेंगे, और मैं करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा राइट हैंड साइड बाकी है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें, आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मेरे चैनल के लिए, उसकी तरक्की के लिए भी प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हैं तो एक दफ़ा दुआ कर दें, अल्लाह मेरे चैनल को बहुत तरक्की दे। बिलाशुबा इल्म बांटना बहुत अजीम काम है, कोई भी सीख ले हमसे कुछ भी, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। अगर आप इंडिविजुअल कोई सवाल समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें, मैं उस इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपका एक क्लिक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी मेहनत सफल हो सकती है, इसको सदका जारिया समझें, आपकी मेहरबानी होगी। चलें बेटा, देखिए यूनिवर्सल से आंसर आया है, हमने सिर्फ यूनिवर्सल को कवर, जो आपका फाइनल आंसर होगा आपने उस पोर्शन को कलर करके बताना है कि भाई ये हमारा आंसर है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिमॉर्गन्स लॉ का लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गया है, जो आंसर आया है 2, 4 और 10। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आंसर राइट हैंड साइड का क्या आता है। लेट्स गो। चले बेटा, ये है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम ऑब्वियसली पहले ए डैश मालूम करेंगे, जो बराबर है यूनिवर्सल माइनस ए के। यूनिवर्सल कौन है हमें पता है, 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस किया हमने, ए कौन है, ए है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, सेम काट दें, 1, 3, 5, 7, 9। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, माइनस में हमेशा मैं फर्स्ट ब्रैकेट से कट करती हूँ, सेकंड में नहीं कर सकती, आप दोनों में कर सकते हैं। मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि आंसर हमें फर्स्ट ब्रैकेट से ही मिलेगा, चाहे इधर कुछ बचे या ना बचे। आंसर बचा 2, 4, 6, 8, 10, सही है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं बी डैश, विच इज़ यूनिवर्सल माइनस ए। 1, 2, 3, यूनिवर्सल माइनस बी, बी डैश मालूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो बी होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस वॉट, बी इज़ 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। सेम काट देती हूँ मैं, 5, 6, 7, 8। हमारे पास बच गया 1, 2, 3, 4, 9 और 10, ठीक है बेटा। अब ये बच गया हमारे पास। अब फाइनली हम वो मालूम करेंगे जो सवाल कह रहा है, जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम कैसे मालूम करेंगे, द आंसर ऑफ ए डैश इज 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 9, 10। दोनों में सेम कौन है जी, दोनों में 2 सेम है, दोनों में 4 सेम है, दोनों में 10 सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ, अगर आप देख सकें, ये देखिए 2, 4, 10 आपको दिख रहा होगा, 2, 4, 10। और ये मैंने पहले से ही डायग्राम इसलिए बना ली क्योंकि जब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर है बिल्कुल, तो ऑब्वियसली डायग्राम भी बिल्कुल सेम होगी। आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने पहले ही इसको आधा काम कर लिया था। वैन डायग्राम की हेडिंग डालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखेंगे। अब हमें पता है कौन है ए,
कौन है बी, यूनिवर्सल। और अब जब आप ये देखें, आपने जब पहले ये डायग्राम बना लिए तो सारी मेहनत इस पर कर ली, अब आप सिर्फ देख के लिख लें 2, 4 और 10। इसमें 1, 3 और 9, ये आप जिस तरह भी लिख सकते हैं, वर्टिकल लिखें, हॉरिजॉन्टल लिखें, बस 1 अलग लगे, 3 अलग, 9 मिले हुए नहीं लगे। जो दोनों में है वो हमने यहाँ लिख लिया, 6 और 8 ये लिख लिया, और आंसर हमारा सेम है। रिप्रेजेंट कर दें यहाँ, रिप्रेजेंट्स, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको अलग अलग पिक्चर दिखा सकूं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के। मैं यहाँ लिख दूंगी, पहले तो मैं ये करूँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया हमारे राइट हैंड साइड के, और ये वेरीफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पार्ट 1 हमारा डन है। पार्ट 2 जो है डिमॉर्गन लॉ का, चले देखते हैं, करते हैं। चले बेटा, पार्ट 2 है हमारा डिमॉर्गन लॉ में, ए इंटरसेक्शन बी डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है, आपको ये लाजमी याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप कभी भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे डिमॉर्गन लॉ, क्योंकि सवाल में वो सिर्फ आपको सेट ए के एलिमेंट देंगे, बी के एलिमेंट देंगे और यूनिवर्सल सेट देंगे, और आपसे पूछे, आपको कहेंगे कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा डिमॉर्गन लॉ में, तो आप ये नहीं कर सकते। सही है, चलें, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में अभी समझा चुकी हूँ, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैंने ये करके रखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको यहाँ बताऊँगी। ए इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, इंटरसेक्शन यानी सेम कौन है, 5 और 7। फाइनली अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज़ यूनियन में से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जिस पर ये डैश होता है, यूनिवर्सल आप पहले लिखते हैं, और जिस चीज़ पर डैश होता है वो पूरी टर्म बाद में लिखते हैं। अब यूनिवर्सल 1 till 10 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 5 और 7, माइनस में आपने जो सेम था वो काट दिया है, आपका आंसर बचा 1 2 3 4 6 8 9 10। डायग्राम की बात करेंगे आप, तो आपने ये हेडिंग डाल दी, वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी डैश, यूनिवर्सल ए और बी जो दोनों में मौजूद है, दोनों में कौन मौजूद है, दोनों में 5 और 7 मौजूद है। आपने ये बीच में लिख दिया, जो ए के बाकी बच गए वो ए के सर्कल में, जो बी के बाकी बच गए वो बी के सर्कल में, और जो बाकी ये बचे हैं यू के, वो आपने यहाँ लिख दिए, और यहाँ कलर से बता दिया कि रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी डैश है। सही है, अब हम कर रहे हैं इसका राइट हैंड साइड जो है ए डैश यूनियन बी डैश के। ऑब्वियसली फर्स्ट वी विल फाइंड ए डैश यूनिवर्सल माइनस ए, 2 4 6 8 10 आया है, बी डैश यूनिवर्सल माइनस बी, 1 2 3 4 9 10 आया है। मैंने यहाँ काट 1 3 5 7 9, 1 काटे, 3 काटे, 5 काटे, 7 काटे, 9 काटे, 5 6 7 8, 5 काटे, 6 काटे, 7 काटे, 8 काटे, जो बच गया आंसर। अब मालूम करेंगे ए डैश का आंसर और बी डैश के आंसर का यूनियन। ये मैंने यूनियन मालूम किया, मैंने मिला के लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 9 10, तो 5 और 7 हमारा आ गया सेंटर में, और 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह 1 3 और 9 आपने यहाँ लिखा, 6 और 8 बी में बच गए थे वो यहाँ लिखे, जो ए और बी दोनों में थे वो यहाँ लिखे, और बाकी जो यूनिवर्सल में बच गया है वो ये रहा। अब 5 और 7 आंसर में, फाइनल आंसर में 5 और 7 नहीं आया है। सही है, तो आपने क्या किया, आपने इसको 5 और 7 को छोड़ दिया है, 1 से लेके 10 तक, सॉरी, ये जो आंसर आया है 1 से लेके 5 और 7 के अलावा इस पूरे हिस्से को आपने कलर कर दिया है। और आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है वो बिल्कुल एज इट इज़ राइट हैंड साइड की भी डायग्राम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल एक आया है, तो ऑब्वियसली आपने डायग्राम भी सेम ही आनी है। डिमॉर्गन्स लॉ में वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह 17.4 का हैज़ बीन डन नाउ। अल्लाह का करम है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।